अयोध्या नगरी में मंगल का माहौल था। हर गली हर द्वार पर दीप जगमगा रहे थे। राजमहल में चारों ओर हर्ष और उल्लास छाया था, क्योंकि महाराज दशरथ ने निश्चय किया था कि अब वे अपने प्यारे पुत्र श्री राम का राजतिलक करेंगे। संपूर्ण अयोध्या राम नाम से गूंज उठी। जय श्री राम। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, हे मुनिवर, मैं अब वृद्ध हो चला हूँ। राम गुणवान है, धर्मपरायण है, अतः मैं उसी का राजतिलक करना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, राजन, ये तो आपके कुल का सौभाग्य है। राम के राज्य में प्रजा सुखी रहेगी, धर्म की स्थापना होगी। राजमहल में तैयारी आरंभ हुई। सोने के कलशों में गंगा जल भरा गया। चंदन और केसर की सुगंध चारों ओर फैल गई। नाच, गीत और वादन से महल गूंज उठा। माता कौसल्या के नेत्रों में आनंद के आंसू थे, किंतु उसी रात विधि को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, ने ये शुभ समाचार सुना और उसके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला जल उठी। वो दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई और बोली, रानी, क्या आपने सुना? कल राम का राजतिलक होने जा रहा है। फिर आपका पुत्र भरत तो पराला हो जाएगा। कैकेयी चौंकी। क्या कह रही हो मंथरा? राम तो मेरा भी पुत्र समान है। पर मंथरा ने अपने विष भरे शब्दों से रानी कैकेयी के मन में भ्रम और द्वेष का बीज बो दिया। धीरे धीरे वो भ्रम इतना गहरा हो गया कि कैकेयी ने निर्णय कर लिया, मैं अपने पुत्र भरत को ही अयोध्या का राजा बनाऊंगी। वो क्रोध में भरकर कोप भवन में जा बैठी। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कैकेयी धूल में लिपटी हुई आंसू बहा रही थी। महाराज दशरथ व्याकुल हो उठे। प्राणेश्वरी, बताओ क्या हुआ, कौन सा कष्ट है? कैकेयी ने कहा, राजन, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे जब मैंने युद्ध में आपकी सहायता की थी। अब मैं वही वरदान मांगती हूँ। दशरथ बोले, मांगो देवी, मैं वचनबद्ध हूँ। कैकेयी ने कहा, पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत का राजतिलक हो। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ के होश उड़ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, ये क्या कह दिया तुमने? राम तो मेरे हृदय की धड़कन है, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। परंतु कैकेयी अडिग रहीं। राजधर्म और वचनबद्धता के बंधन में बंधे महाराज दशरथ विवश हो गए। प्रातःकाल श्री राम महल पहुंचे। उन्होंने पिता की स्थिति देखी और माता कैकेयी से पूछा, माता, पिताश्री ऐसे व्याकुल क्यों हैं? कैकेयी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और भरत का राजतिलक तय हुआ है। श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पिताजी का वचन सर्वोपरि है। मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। सीताजी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। अयोध्या नगरी में शोक छा गया। लोग सड़कों पर रोने लगे। फूलों से सजा महल अब आंसुओं से भीग गया। महाराज दशरथ बार बार कहते रहे, राम, मत जा पुत्र, मत जा। पर श्री राम ने विनम्र होकर कहा, पिताजी का वचन निभाना ही सच्चा धर्म है। और फिर तीनों वन की ओर प्रस्थान कर गए, राम, सीता और लक्ष्मण। अयोध्या की गलियां मौन हो गई। सूर्य भी मानो धीमा हो गया। आकाश में करुण संगीत गूंज उठा, जय श्री राम, जय श्री राम। संदेश, ये कथा हमें सिखाती है कि वचन, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भले ही सुख त्यागना पड़े, फिर भी धर्म का पालन ही सच्ची विजय है।